बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 12 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। शो डेट फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए लिखा होता है इसका मतलब फॉर ऑल होता है। Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। देन प्रूव करना है हमने कि Z1 Z2 का होल का कंजुगेट लिया जाए तो वो इक्वल आता है Z1 के कंजुगेट और Z2 के कंजुगेट के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उसने हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो Z1 है इसकी वैल्यू को लेट कर लेते हैं A प्लस बी आयोटा के इक्वल, और ये जो हमारे पास Z2 है इसको हम लेट कर लेते हैं एक और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे C प्लस डी आयोटा कह लेंगे। ठीक है, इस तरह ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लेट कर लिया। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो उसमें Z1 Z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लीकेशन मुकम्मल करनी है, फिर जो मल्टीप्लाई से आंसर आएगा उसका हमने यहाँ पे बार लेनी है यानी कंजुगेट लेना है। तो सबसे पहले Z1 Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यानी इनकी मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं। Z1 और Z2 की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। Z1 जो हमने लेट किया है वो है A प्लस बी आयोटा और Z2 है हमारे पास C प्लस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखें A को पहले इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर से। A को C से मल्टीप्लाई किया AC हो गया, A को D आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो AD आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस B आयोटा को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC आयोटा हो जाएगा, और प्लस बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। यूँ हमने ए को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बी आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और प्लस बी डी। अब देखें यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हमने पढ़ रखी है -1 होती है, वो हमने पुट कर दी। उसके बाद एक स्टेप मजीद इसको अगर हम देखें तो ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, माइनस बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी हो जाएगा। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे, पहले रियल पार्ट्स लिख लेंगे। रियल पार्ट है ए सी और ये माइनस बी डी। ठीक है, रियल पार्ट वो है जिनके साथ आयोटा नहीं है। फिर ये इमेजिनरी पार्ट लिख लेंगे, एक है ए डी आयोटा ये आ जाएगा और दूसरा है बी सी आयोटा ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो रियल पार्ट है इसको हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे ए सी माइनस बी डी। ठीक है, जबकि इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा को कॉमन ले लेंगे। जब आयोटा को कॉमन लिया इन दोनों में से तो इधर क्या बाकी रह गया, ए डी, और इधर क्या बाकी रह गया, बी सी। ठीक है, तो यूं देखें एक कंप्लीट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, अब जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में इसके होल का कंजुगेट है, तो ये जो Z1 Z2 का हमारे पास आंसर आया है, अब इसके आंसर का हमने कंजुगेट ले लेना है। यहाँ पे लिखें Z1 Z2 और इसके ऊपर बार डाल देंगे, और जब कंजुगेट लेते हैं तो हमने पढ़ रखा है प्रीवियस एक्सरसाइज में कि आयोटा वाली टर्म का जो साइन होता है वो बदल जाता है। इस आयोटा का होल साइन प्लस है ना, तो ये जो होल साइन है प्लस का सिर्फ हमने इसको बदल के माइनस कर देना है, तो वो इसका कंजुगेट बन जाएगा, और बाकी ये ए डी प्लस बी सी आयोटा ये वाली टर्म वैसी की वैसी आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ ये आयोटा वाली जो मेन साइन है आयोटा वाली टर्म का उसको हमने बदल दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। अब राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में Z1 के ऊपर भी कंजुगेट है, Z2 के ऊपर भी कंजुगेट है, तो पहले इनकी कंजुगेट लेंगे, फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। इधर Z1 की वैल्यू लिख लेते हैं, वो है A प्लस बी आयोटा, और फिर हम Z2 की वैल्यू लिख लेते हैं और वो है हमारे पास जो दी गई C प्लस डी आयोटा। अब पहले हमें इनके कंजुगेट लेने हैं, Z1 का भी कंजुगेट लेंगे तो ये कंजुगेट की बाहर आ गई, और जब कंजुगेट लेते हैं तो ये आयोटा वाली जो टर्म होती है इसका सिर्फ साइन बदल जाता है, प्लस बी आयोटा है तो माइनस बी आयोटा हो गया। और इसी तरह Z2 का भी कंजुगेट लेंगे तो इधर ये प्लस डी आयोटा है तो चेंज होके माइनस डी आयोटा हो गया। ठीक है, तो यूँ देखिए Z1 और Z2 के कंजुगेट ले लिए हमने। अब इनके जो आंसर आए हैं कंजुगेट के उनका प्रोडक्ट हमने लेना है। ठीक है, अब इनका जो कंजुगेट आए हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। पहले Z1 है तो Z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है Z1 के कंजुगेट की A माइनस बी आयोटा आई है, और फिर Z2 के कंजुगेट की वैल्यू लिखेंगे, वो है C माइनस डी आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले A को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो A को C से मल्टीप्लाई किया AC,
और ए को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए डी आयोटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस बी आयोटा को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी आयोटा हो गया, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी आयोटा को डी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फर्दर देखें तो ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर का जो हमारे पास वैल्यू होती है वो हमने यहाँ पे लगा देनी है, वो होती है -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। यूँ हमारे पास जो फाइनल फॉर्म में वैल्यू बन रही है वो यहाँ पे आ जाएगी, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी डी वन जार बी डी हो गया, ठीक है। अब इनको अरेंज कर लेते हैं, पहले रियल पार्ट लिख लेते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, वो है ए सी माइनस बी डी, ठीक है। और अब उनको लिख लेते हैं जिनके साथ आयोटा है, और वो है हमारे पास माइनस ए डी आयोटा और माइनस बी सी आयोटा, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरह इस क्वेश्चन इस साइड को भी बनाने के लिए क्या कर लेंगे कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट में आयोटा है एक तो उसको कॉमन ले लेंगे, एक थर्ड वैल्यू के साथ जो माइनस का साइन है उसको भी कॉमन ले लेंगे। तो जब इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस ए डी रह गया और ये आयोटा कॉमन ले लिया हुआ है, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन प्लस में बदल गया, ठीक है। इधर से आयोटा कॉमन लिया हुआ है तो इधर बाकी रह गया बी सी, ठीक है। तो यूँ देखें जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन सिंपल, ठीक है, जिसमें हमने Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन करके होल का कॉन्जुगेट लिया था, ठीक है, वो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी, ठीक है। और राइट हैंड साइड जिसमें कॉन्जुगेट लेके बाद में मल्टीप्लिकेशन करनी थी वो ये आई है, ठीक है। अब इन दोनों को देखें तो ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, ठीक है, यहाँ अलग अलग कॉन्जुगेट लें, ठीक है। ए सी माइनस बी डी, फिर माइनस है दरम्यान में माइनस आ गया, फिर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी साथ एयोटा एयोटा, ठीक है। तो यूँ देखें हेंस प्रूव हुआ, हेंस प्रूव्ड के, ठीक है, जो हमारे पास अगर Z1 Z2 मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इक्वल आता है Z1 का अलग से कॉन्जुगेट लेके Z2 का अलग से कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 वाली कैटेगरी का है, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट लिए थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड की थी और यहाँ जस्ट हमने इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो सोल्यूशन सेट फाइंड करने हैं। एज यू नो कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, इसकी मदद से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ पे भी इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम कोई नेम दे लेंगे, ठीक है, z के इक्वल रख लेते हैं, z नेम दे लिया हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। अब चूंकि फॉर्मूला में हमें z का मॉडुलस चाहिए तो z का मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको हम x के साथ डिनोट कर लेते हैं, वो है -7, और इमेजिनरी पार्ट को हम y कह लेंगे, वो है -24, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ z लेने के लिए हम फॉर्मूला अपने पढ़ रखे हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मीन रियल पार्ट का स्क्वायर, ठीक है, और वो है -7, उसका स्क्वायर आ गया, प्लस वाई स्क्वायर, वाई मीन हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ गया होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो यूँ मॉडुलस ऑफ z हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस इधर -24 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576। अब 576 में हम प्लस कर देंगे 49 को, तो यूँ हमारे पास मॉडुलस ऑफ z इक्वल आ गया 49 प्लस 576, तो ये हो गया 625, स्क्वायर रूट ऑफ 625। अब स्क्वायर रूट लेंगे 625 का, स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो ये आ गया 25, ठीक है। तो यू मॉडुलस ऑफ z हमारे पास जोन सा है वो इक्वल आ गया फाइनल फॉर्म में 25। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे फॉर्मूला से पहले एज वी नो, हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z है वो इक्वल होता है किसके, प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है मॉडुलस ऑफ z और एक दफ़ा प्लस करते हैं x को, डिवाइड कर देते हैं 2 पे, होल के ऊपर स्क्वायर रूट, और फिर प्लस आयोटा y और डिवाइड में y का एब्सोल्यूट, ठीक है, या मॉडुलस भी कह सकते हैं, और फिर स्क्वायर रूट आ जाता है, और फिर मॉडुलस ऑफ z और यहाँ पे माइनस करते हैं x को, डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उन सबको यहाँ पे पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z वैसे का वैसे इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे सबसे पहले हमें z के मॉडुलस की वैल्यू लगानी है, वो है 25, ये लगाई, प्लस करना है x को, तो x की वैल्यू नेगेटिव में इसलिए ब्रैकेट में लिख लेंगे -7, ओवर आ गया 2 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट फार्मूला का,
फिर प्लस आयोटा आ गया और y की वैल्यू हमारे पास है -24, तो ये आगे -24, फिर नीचे भी y की वैल्यू यही लगानी है -24 और y की वैल्यू के गिर्द एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, फिर आ गया स्क्वायर रूट और अगेन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z यानी कि z का मॉडुलस वो आ गया 25, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट लगा के x की वैल्यू लिखेंगे वो है -7, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू थी इसलिए ब्रैकेट लगा ली, डिवाइड बाई 2 आ गया और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो यूँ हमारे पास देखें स्क्वायर रूट ऑफ z वैसे का वैसे ही साथ चलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया होल का, ठीक है, और ये 25 और प्लस माइनस -7 हो गया, ओवर आ गया 2, प्लस ये हमारे पास इसी फॉर्म में ही अभी हम इसको रहने देते हैं आयोटा -24 और डिवाइड में देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -24 लेंगे ना तो वो प्लस में बदल जाएगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में हो तो उसकी एब्सोल्यूट लेंगे तो उसका साइन प्लस में ही वो वैल्यू हमेशा आती है, और स्क्वायर रूट 25 और ये माइनस माइनस +7 हो गया, डिवाइड में आ गया 2, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट स्क्वायर रूट 25 में से 7 माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, 25 माइनस 7 ये आ गया 18 और 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 18 डिवाइड बाई 2 9 आ गया, डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख लिया और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 1 ज़ार 24, 24 1 ज़ार 24, यहाँ पे सिर्फ अयोटा रह जाएगा और इसी तरह इस सारी ब्रैकेट को भी, इस सारे स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू को भी सोल्व कर लेंगे, 25 में प्लस कर लेंगे 7 तो ये आ गया 32 और 32 को डिवाइड कर लेना इस 2 पे तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 है, ठीक है। अब इन दोनों के स्क्वायर रूट ले लेंगे, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 3, ठीक है, और फिर माइनस आ गया और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 4 और साथ में ये वाला आयोटा आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ z जोन सा है, यानी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था z उसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ z जो हमने उसने बोला था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम दिया था ना, उसका स्क्वायर रूट इसके इक्वल आ गया। अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं +3 माइनस 4 अयोटा, ठीक है, और फिर इस तरह भी लिख सकते हैं -3 - 4 अयोटा, ठीक है, और इनको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करके +3 प्लस माइनस -4 अयोटा, एक वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, आर लिख लें यहाँ पे, ये कॉमा लगा ले दोनों तरह से, ठीक है, ठीक है, आर ये माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दें -3 और माइनस माइनस +4 अयोटा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, आपने जस्ट इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को z का नाम देके मॉडुलस ले लेना है, फिर फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के साथ। रहीम यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल और ये आ गया 8 - 6 अयोटा। उसी तरह से इसका स्क्वायर रूट लेने के लिए सबसे पहले z का मॉडुलस चाहिए, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 8, रियल पार्ट को x और इमेजिनरी पार्ट को हम y कह लेंगे, वो है -6। अब z का मॉडुलस लेने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्या है 8 का स्क्वायर प्लस वाई क्या है -6 है इसका स्क्वायर, ठीक है। इनके स्क्वायर ओपन करेंगे तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 8 ज़ार 64 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 6 6 ज़ार 36 हो गया, यूँ मॉडुलस ऑफ z हमारे पास इन दोनों को प्लस करेंगे 64 प्लस 36 तो ये हमारे पास हो जाएगा 100, ठीक है, और 100 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ z फाइनल फॉर्म में आ जाएगा 10, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10 होता है। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, अब हम फार्मूला लगा लेंगे जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, फिर राउंड ब्रैकेट और फार्मूला लिखेंगे तो हमारे पास मॉडुलस ऑफ z आएगा और एक दफ़ा प्लस करेंगे x को डिवाइड कर देंगे हम 2 पे और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा y और डिवाइड में y की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट लेंगे मॉडुलस ऑफ z को माइनस करेंगे x से और डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है, फार्मूला आपको ज़बानी आना चाहिए। अब सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z हमारे पास क्या है 10, ये आ गया, प्लस x की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 आ गया, 8 ओवर आ गया 2 और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर प्लस आयोटा y की वैल्यू हमारे पास है -6 ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर नीचे भी आयोटा की वैल्यू -6 इसके गिर्द एब्सोल्यूट का सिंबल, फिर स्क्वायर रूट आ गया एब्सोल्यूट z का मॉडुलस वो है 10 माइनस x की वैल्यू है 8, यहाँ पे आ गया 8 डिवाइड में आ गया 2 और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू प्लस माइनस, अब देखिए 10 में 8 ऐड करेंगे 18 ओवर 2 हो जाएंगे, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर प्लस ये आ गया एयोटा, ये आ गया -6 और डिवाइड में 6 का
-6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो +6 आ जाएगी, ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2 आ गया यहाँ पे। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी जोन सा है वो प्लस माइनस इक्वल आ जाएगा। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस, इस 6 से कट हो गया, बाकी रह गया आयोटा। और ये 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ के सिर्फ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो इक्वल आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर रूट लेंगे 1 ही आ जाएगा, उस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही रह जाएगा, ठीक है। अब 1 आयोटा के साथ लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसी तरह से एक दफ़ा इसको +3 माइनस आयोटा हमने लिख लेंगे और एक दफ़ा -3 माइनस आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। और ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा हो जाएगा, एक आंसर ये आ जाएगा, ये -3 और माइनस माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। तो इस तरह दो आंसर हमारे पास है, ये दो सॉल्यूशन सेट आ गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर रहीम। थर्ड पार्ट है तो यहाँ पे भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लेट कर लिया z के इक्वल, ये आ गया -15 -36 आयोटा। उसी तरह से इससे हमें x और y की वैल्यू मिल गई। x जो है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, अब y जो सा है वो इमेजिनरी पार्ट को, वो है -36, ठीक है। अब फॉर्मूला में z का मॉडुलस चाहिए, सबसे पहले वो फाइंड कर लेंगे। वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू -15, इसका स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -36, इसका भी स्क्वायर। इनके स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 15 का स्क्वायर 225 आ जाता है, ठीक है। 15 स्क्वायर इक्वल आ गया 225 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 36 का स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 1296 के। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1296 प्लस 225, तो ये हमारे पास आ गया 1521। मॉडुलस ऑफ जी इक्वल टू 1521। और अब 1521 का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इक्वल टू आ गया 39 के, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जी इक्वल आ गया 39। अब हम फार्मूला अप्लाई करके तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी इज इक्वल टू प्लस माइनस राउंड ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ जी प्लस x/2 होल के ऊपर स्क्वायर रूट और फिर प्लस आयोटा y/y का मॉडुलस और फिर स्क्वायर रूट मॉडुलस ऑफ जी माइनस x/2। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूला में, प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू 39 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस में है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, वो है -15, ये आ गई, ओवर आ गया 2 और सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। स्टार्ट में राउंड ब्रैकेट वैसे ही डाल दी, प्लस आयोटा y की वैल्यू भी नेगेटिव में है, वो है -36 और नीचे भी y की वैल्यू हमने लगानी है -36 और इसके गिर्द एब्सोल्यूट आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ फिर से मॉडुलस ऑफ जी वो है 39 माइनस एक्स है तो फिर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है वैल्यू एक्स की, -15 ओवर आ गया 2 और राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मोर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलेंगे तो प्लस माइनस ये आ गया 39 और ये प्लस माइनस -15 हो गया, ओवर आ गया 2 और सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर प्लस ये आ गया आयोटा, ये आ गया -36 और -36 की एब्सोल्यूट वैल्यू +36 हो जाती है, ठीक है। किसी भी वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। फिर आ गया 39 और ये माइनस माइनस प्लस का 15 इधर हो जाएगा और डिवाइड में आ गया 2 और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इनको फर्दर आगे सोल्व करें तो प्लस माइनस और अब 39 में से हमने सेपरेट करना है 15 को, 39 माइनस 15 तो ये आ गया 24 ओवर आ गया हमारे पास 2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 36 1 ज़ार 36, 36 1 ज़ार 36, तो ये प्लस माइनस इधर रह गया आयोटा और इधर जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 39 में प्लस करेंगे 15, 39 प्लस 15 तो ये हो गया 54 ओवर आ गया 2, ठीक है। और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो 12 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। फिर माइनस 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 27 आ गया और इसके साथ यहाँ पे आयोटा लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें, अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी अगर आप इनके स्क्वायर रूट लेंगे तो वो चले जाएंगे डेसिमल में, ठीक है।
तो फिर हमें क्या करना होगा, इनको फैक्टराइज करके 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यानी 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे इस 12 की जगह, ठीक है। 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 माइनस इस 27 को अगर फैक्टराइज करें 3 के टेबल से होगा 3 9 3 3 3 1 3, तो ये आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये 27 के ऊपर आ गया और साथ में आ गया आयोटा, और यूँ हमने ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दी। प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो गए, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3, और माइनस इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया, 3 बाहर आ गया, और एक ये वाला 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, साथ आ गया आयोटा। अब उसी तरह से इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और एक दफ़ा आर लिख के इस वैल्यू को माइनस के साथ लिख लेंगे, माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3, साथ में आयोटा आ गया, ठीक है। अब प्लस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा, और आर जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी माइनस में हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी, 3 अंडर रूट 3 आयोटा। तो ये हमारे पास जो सा है वो फाइनल फॉर्म में इसका आंसर आ गया, ठीक है। वही सारा प्रोसीजर है, आपने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल लेट कर लेना है, उससे x और y की वैल्यूज़ की मदद से मॉडुलस ऑफ z ले लेना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है ताकि उस रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए, उसका स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई किया, तो ये दो सोल्यूशन सेट है। रहीम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम सेव हो जाए, सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें भी वही सारा प्रोसीजर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल ऐड कर लिया, इससे x और y की वैल्यू मिल गई, रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y। मॉडुलस ऑफ z चाहिए, वही फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x है 119, y है 120, स्क्वायर लिया, ऐड किया, स्क्वायर रूट लिया, मॉडुलस ऑफ z आ गया, फार्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, मॉडुलस ऑफ z की 169 प्लस x की वैल्यू 119 डिवाइड में 2 प्लस आयोटा वैसे के वैसे y की वैल्यू 120, ठीक है, वो पुट की, नीचे फिर y की वैल्यू 120, y की वैल्यू के गिर्द एब्सोल्यूट का सिंबल, फिर स्क्वायर रूट, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू 169 माइनस x की वैल्यू वही 119, वो पुट की, डिवाइड में 2 आ गया। 169 में इसको प्लस किया, ये आ गया ओवर 2, 120 वैसे का वैसे ही, और इस 120 की एब्सोल्यूट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, और इसको सेपरेट किया तो 50 आ गया, 288 को 2 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया, 50 को 2 पे डिवाइड किया 25, ये 120 से कट हो गया, इन दोनों के स्क्वायर रूट लिए, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ प्लस 12 प्लस 5 होता, एक दफ़ा माइनस के साथ 12 प्लस 5 होता, ठीक है, और फिर प्लस के साइन से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, माइनस के साइन से इसको मल्टीप्लाई किया तो -12 और माइनस प्लस -5 होता, तो ये दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। रहीम क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन ऑर्गेन डायग्राम। तो सबसे पहला काम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसको आर्गेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट भी करना है, ठीक है। सबसे पहला काम, ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल, जो कि 13 माइनस 20 अंडर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब एज यू नो, जब भी हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम यही करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम इस z का मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो z का मॉडुलस के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, x जो है वो रियल पार्ट हमारे पास आ गया 13, y जो उनसे है वो इमेजिनरी पार्ट, वो है -20 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे z का मॉडुलस लेंगे, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि -20 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, ठीक है, 13 स्क्वायर ये आ गया 169, और प्लस यहाँ पे माइनस का स्क्वायर लिया, प्लस हो गया, और 20 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और 20 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 400, और ये 3 का स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, और वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 3, तो इस सारे को कैलकुलेट करके आ गया 1200, ठीक है। अब इस सारे के ऊपर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, 169 प्लस 1200, तो ये हमारे पास हो गया 1369, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब 1369 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल टू आ गया 37, यूँ z का मॉडुलस आ गया हमारे पास 37 के इक्वल। अब हम जो स्क्वायर रूट का फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू प्लस माइनस
राउंड ब्रैकेट मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स ओवर 2 होल के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, और प्लस आयोटा वाई ओवर वाई का एब्सोल्यूट और फिर स्क्वायर रूट जेड का मॉडुलस माइनस एक्स ओवर 2, ठीक है। फॉर्मूला लिख के वैल्यूज़ पुट किया करें, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ जब पुट करेंगे, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जी वो है 37, वो आ गया, प्लस एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, तो यहाँ पे आ गया 13, डिवाइड में आ गया ये वाला 2 और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, प्लस आयोटा आ गया, और वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है -20 और स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और डिवाइड में भी यहाँ पे भी आ गया -20 स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर एब्सोल्यूट का सिंबल साइड पे आ गया, और फिर आ गया स्क्वायर रूट, यहाँ पे से फिर से मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू वो है 37, वो लगाई, माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू है 13, वो लगाई, और डिवाइड में आ गया 2, और ये हमने राउंड ब्रैकेट बाहर वाली क्लोज कर दी, ठीक हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस, और ये हमारे पास 37 में 13 प्लस कर लेंगे, 37 प्लस 13 तो इट विल गिव 50, ये आ गया 50 ओवर 2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर है उसके बाद प्लस, और ये देखें ये ऊपर वाली वैल्यू अभी हम वैसे के वैसे ही लिखेंगे -20 स्क्वायर रूट 3, और नीचे जब इस माइनस वाली वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो +20 स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और फिर आगे स्क्वायर रूट, अब 37 से 13 माइनस करने हैं हमने, 37 माइनस 13 तो ये हमारे पास आ गया 24, और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया, और ये राउंड ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया प्लस माइनस, अब 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर रूट 25, और उसके बाद ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस, और ये 20 से कट, स्क्वायर रूट 3 से कट, बाकी यहाँ पे आयोटा रह गया सिर्फ, और यहाँ पे 24 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, और माइनस ये 12 को हम जो सा फैक्टराइज करें तो 3 के 2 के टेबल से 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख लेंगे और होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर मज़ीद आगे सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, 2 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया, और बाद में ये आयोटा लिख देंगे। बुक के लास्ट पे इतना ही आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम चूँकि इसको ऑर्गन डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गन डायग्राम पे सोल्व करना आसान रहे, ठीक है। r -5 -2√3 आयोटा, ठीक है। अब इसको देखें, ये प्लस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 -2√3 आयोटा आ गया, एक ये वैल्यू आ गई r -5 और माइनस माइनस प्लस 2√3 आयोटा आ गया, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जो है वो ऑर्गन डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। जो हमारे पास दो सोल्यूशन आए हैं, इनको ऑर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो। तो ये देखें, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया। ये जो रियल पार्ट है ये एक्स एक्सिस पे होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस तरह ये वाला जो हमारे पास आंसर आया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, इसको भी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे आएगी और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे आएगा। जैसे कि बुक पे भी देखें आप, तो यहाँ पे उसने वाज़ेह तौर पे बताया कि एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस है। एक्स एक्सिस रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस को। जैसे हमारे पास देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है 3 + 2 आयोटा। जब इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे ये तो एक्स एक्सिस पे 3 आ गया और इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे 2 आ गया। इसी तरह देखें -2 + 2 आयोटा है तो एक्स एक्सिस पे -2 और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने इनको जोन सा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि ये जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 5 है ये आ गया, और जबकि ये जो दूसरी वैल्यू है वो चूँकि इसमें है हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो इसको डेसिमल फॉर्म में हमने कैसे लेके आना है, ये देखिए 2 को ना हमने स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये देखिए ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू 5, -3.46। ये पहला पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करना है, और दूसरा पॉइंट इधर से देखें एक्स एक्सिस पे -5 ये आ गया, प्लस
प्लस का 2√3, ठीक है, और इधर भी ये जो 2√3 है वो भी उसी तरह 2√3 करके, तो ये प्लस में 3.46 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हैं जिनको हमें ऑर्गन प्लेन पे शो करवाना है। तो यहाँ पे हमने दो एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, और यहाँ पे हमने तमाम पॉइंट्स को जो डिस्टेंस रखा है तो एक दूसरे से वो 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। ये देखें, एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड को भी 1 और नेगेटिव साइड को भी उतना ही, ठीक है। इस तरह आप भी अपनी शीट के ऊपर इक्वल डिस्टेंसेस वाई एक्सिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव को ले लेंगे। अब पहला पॉइंट जो हमने शो करना है वो है एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे है -3.46 है। एक्स एक्सिस का 5 ये है और वाई एक्सिस का माइनस में 3.46 ऑलमोस्ट हम कह लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। अब ये चूंकि डेसिमल में है तो ये एस्टिमेटेड होगा अंदाजन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 5 जोन्स है वो हम नीचे को लेके आएंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस का जोन है -3.46 हम ये लाइन इधर को लेके जाएंगे, ठीक है। और यूं जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट की, ये हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ पे हम यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे जो कि है 5 - 2√3 आयोटा, 5 - 2√3 आयोटा, और बाद में ये वाली जो लाइंस है ये हम इरेज कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ अपने पॉइंट तक पहुँचना था, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है एक्स एक्सिस पे -5, वाई एक्सिस पे प्लस का 3.46 है, ठीक है। ये देखिए, एक्स एक्सिस का -5 ये है और वाई एक्सिस का प्लस का 3.46 है। ये देखिए 3.46 ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस का -5 हम ऊपर को लेके जाएंगे लाइन, ठीक है, और इस लाइन को हम ऊपर को लेके जाएंगे और ये वाई एक्सिस की लाइन हम पॉजिटिव की इधर को लेके आएंगे, ठीक है। तो यूं जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करेंगी, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे 5 जोन्स है वो माइनस का है और फिर उसके बाद प्लस का है क्या, 2√3 आयोटा, ठीक है, -5 + 2√3 आयोटा, और यहाँ पे हमने वही कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं, ठीक है, जोन से हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद आए होते हैं, ठीक है। आप अपनी बुक के ऊपर एक एग्जाम्पल है अगर मैं आपको शो कराऊँ तो उस पर भी देख सकते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल भी है, सेम यही क्वेश्चन है एग्जाम्पल में भी, कि सबसे पहले स्क्वायर रूट लें कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लें और फिर इसको ऑर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करें। तो इसी तरह उसने भी पहले स्क्वायर रूट लिया जैसे हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, और फिर जो आंसर आए उनको ये देखें इसी तरह ऑर्गन डायग्राम पे शो करवा दिया, ठीक है। बस डॉट लगा देने और वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं। तो क्या किया हमने, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको z के इक्वल लेट करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया इस फार्मूला से। जब स्क्वायर रूट आ गया फिर उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, और फिर ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखने के बाद x, y, एक्स एक्सिस और y एक्सिस यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने ऑर्गन प्लेन पे शो करवा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़। यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इससे हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उससे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है कि हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की कंपेयरिंग कर सकें, और फिर उनकी बिना पे इक्वेशंस आएंगी और उनसे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। सबसे पहले देखें, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। -7 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को x से मल्टीप्लाई किया -7x, -7 को एयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7y, आयोटा को लास्ट पे लिखें आप जब भी आयोटा से मल्टीप्लिकेशन हो। अब यहाँ पे प्लस आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आयोटा को x से मल्टीप्लाई किया, x आयोटा आ गया, और फिर आयोटा को आयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस y आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर। अब प्लस के साइन से इनको मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस 5 आयोटा इज इक्वल टू 11 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -7x -7y आयोटा वैसे का वैसी, प्लस x आयोटा भी वैसे का वैसी, प्लस y, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे। आगे ये -1 -5 आयोटा वैसे का वैसे, और इधर ये 11 आयोटा माइनस, इधर भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। ये आ जाएगा -7x -7y आयोटा प्लस x आयोटा, और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -y1 जार y, और आगे आ गया -1 -5 आयोटा इज इक्वल टू 11 आयोटा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं उनको हम पहले लिख लेंगे। रियल वैल्यूज़ कौन सी हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, -7x -y -1, पहले रियल वैल्यूज़ को लिख लेंगे, -7x -y -1, और फिर इमेजिनरी पार्ट्स को लिख लेंगे। और इमेजिनरी पार्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं,
एक ये प्लस एक्स आयोटा है, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 7y आयोटा है और फिर उसके बाद माइनस 5 आयोटा है, ठीक है। 3 वैल्यूज़ रियल वाली थी, 3 इमेजिनरी वाली थी, इनको अरेंज करके लिख लिया, ठीक है। इधर आ गया 11 आयोटा प्लस 1। अब देखें ये जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं इनको हमने वैसे के वैसे ही लिखा तीनों वैल्यूज़ को। इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ में से आयोटा को कॉमन लेके लिख लेंगे, ठीक है। इधर से आयोटा कॉमन लिया, बाकी रह गया x, इधर से आयोटा कॉमन आया, बाकी रह गया -7y, इधर से आयोटा कॉमन आ गया, बाकी -5 आ गया। और इधर भी पहले रियल वैल्यू 1 लिख लेंगे, फिर इमेजिनरी वैल्यू प्लस 11 आयोटा लिख लेंगे। अब देखें ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है कि हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख सकते हैं। जैसा कि आपने इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हों तो हम रियल को रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल लिख सकते हैं। तो बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब इधर रियल कौन सा है, 7x माइनस वाई माइनस 1 और इज इक्वल टू इधर रियल वैल्यू क्या है 1, ठीक है, जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल वैल्यूज होती हैं। और इधर इमेजिनरी वैल्यू क्या है, x माइनस 7y माइनस 5, ये इमेजिनरी है और इज इक्वल टू इधर इमेजिनरी क्या है 11, ठीक है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो -7x माइनस वाई इधर रहेंगे और ये -1 इधर ले आएंगे, +1 हो जाएगा इस 1 के साथ आगे, और यूँ हमारी इक्वेशन बन जाएगी -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 + 1 2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। और इधर से भी दूसरी इक्वेशन निकाले तो x माइनस वाई इधर रहा, -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, और इसको हमने ऐड किया 11 में 5 तो हो गया 16, ठीक है। और ये इक्वेशन 2 बन गई। अब जब हमारे पास इक्वेशन बन जाती हैं तो फिर हमने x y यहाँ पे अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, ठीक है। अब यहाँ तो आप जो सा एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ कर रहे थे। उसका पहला काम क्या होता है कि हमारे पास x के जो कोफिशिएंट होते हैं या उनको हमने सेम करना होता है या y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, ठीक है। देखिए इधर x का कोफिशिएंट 7 है और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो या तो हम इस इक्वेशन को 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, और अगर आपने y का कोफिशिएंट सेम करना हो तो इक्वेशन 2 में 7 है, इक्वेशन 1 में 1 है, और इस इक्वेशन 1 को भी 7 बनाने के लिए फिर इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम क्या करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कोफिशिएंट को सेम करना। इक्वेशन 1 में 7 है, इक्वेशन 2 में भी 7 लाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को बाय 7 के साथ। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 7 मल्टीप्लाई x माइनस 7y आ गया, और इधर राइट हैंड साइड पे भी 7 मल्टीप्लाई 16 आ गया, ठीक है। अब 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, माइनस 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 7 ज़ार 49, और ये 7 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई 16 ये हो जाएगा 112। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं, देखिए इधर x का कोफिशिएंट 7, इधर भी x का कोफिशिएंट 7, फिर हमने साइंस देखने होते हैं। अगर ऑपोजिट साइंस हो, माइनस प्लस या प्लस माइनस हो, तो हम एडिंग करते हैं, ठीक है। ये आपने रूल याद रखना है। देखिए इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो क्या करेंगे, एडिंग करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट साइंस है ना, तो एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 को और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इससे क्या होगा, एक चीज़ कट हो जाएगी और दूसरी वैल्यू निकल आएगी। ऊपर इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है -7x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और नीचे इक्वेशन 2 लिख लेंगे, वो है प्लस का 7x माइनस का 49y और प्लस का 112। अब जब इनको ऐड करेंगे, देखिए प्लस 7x माइनस 7x की कट होकर 0 हो जाएगा, -49 और -1 -50 हो जाएगा, ठीक है। -49y और -1y -50y, और ये दोनों भी प्लस हो रही हैं, 112 में 2 प्लस करेंगे तो 114 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -50 जोन से है ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों नंबर जोन से हैं वो 2 के डबल से कट हो जाते हैं। 114 भी डिवाइड करें 2 पे तो ये आ जाता है 57, इसको कट करके 57 लिख दिया, और 50 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है तो 50 डिवाइड बाई 2 25 आता है, ठीक है। तो देखिए 25। अब मज़ीद इनकी कटिंग नहीं होती तो यूँ आंसर आ गया y की वैल्यू -57 ओवर आ गया 25, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग टेबल्स में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इतनी ही इसकी वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दें तो आपके पास जोन सी है वो दूसरी जोन सी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई है, -57 ओवर 25
इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में जहाँ पे हमारे पास y है उधर y की जगह ये वैल्यू लगाएंगे, ये आ गया -7x, ये आ गया माइनस और y की जगह आ जाएगा -57/25 और आगे है इज इक्वल टू 2, तो इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। तो यूँ इक्वेशन में जहाँ y था उधर y की ये वैल्यू लगा दी, बाकी इक्वेशन को वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो हम जोन सा है वो दूसरी वैल्यू x की जोन सी है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। y के बाद -7x, ये माइनस माइनस प्लस का 57/25 हो गया और इज इक्वल टू आ गया 2। अब ये प्लस 57/25 उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा 2 माइनस 57/25, ये आ गया -7x इज इक्वल टू, अब देखिए फ्रैक्शन में वैल्यू है, एलसीएम लिया 25 आ गया, 25 2 ज़ार 50 हो जाएगा, इसको इस पर डिवाइड किया 1 आया, 1 57 ज़ार 57, ठीक है। अब ये -7x हो गया, 57 से 50 से 57 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। 50 माइनस 57, तो ये माइनस का 7 आ गया, ओवर आ गया 25। अब देखिए -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, -7 ओवर -7 मल्टीप्लाई ये 25, ये -7 से कट हो गया और यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/25, ठीक है। x आ गया 1/25 और y है -57/25, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आंसर में आ गई। तो बड़ा सिंपल सा काम था, आपने सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, और इस फॉर्म में लेकर आना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की फॉर्म में। तो कंपेयरिंग करके रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख के इक्वेशंस बना लेनी है। फिर कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देना है और फिर इक्वेशन 1 और 3 की एडिंग करनी है। एक चीज़ कट हो जाएगी और दूसरी वैल्यू y की आ जाएगी, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों हमारे पास x और y की रियल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 की ही तरह है, उसमें भी हमने रियल वैल्यूज ऑफ x और y फाइंड की थी। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास इक्वेशन है और उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करके कंपेयरिंग करके इक्वेशंस बनानी है। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x और 5 को एयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y एयोटा आ जाएगा। अब -2 एयोटा को अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 एयोटा को x से मल्टीप्लाई किया, -2x एयोटा आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया और 2 एयोटा को एयोटा y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होकर एयोटा स्क्वायर आ गया। आगे ये वाला +3 आ जाएगा और अब ये वाला एयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 11 से एयोटा मल्टीप्लाई किया 11 एयोटा और फिर एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया, एयोटा का स्क्वायर आ गया। आगे ये वाला -4 एयोटा आ गया। अब इसको मोर सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेकर जाएँ तो 5x + 5 एयोटा -2x एयोटा, ये वाली टर्म्स वैसी की वैसी, -2y इधर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। आगे ये वाला +3 लगाया इज़ इक्वल टू 11 एयोटा माइनस इधर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। आगे आ गया -4 एयोटा। ये आ जाएगा 5x + 5y एयोटा -2x एयोटा और ये माइनस माइनस प्लस का 2y 1 ज़ा 2y हो गया +3 इज़ इक्वल टू 11 एयोटा माइनस माइनस +1 और -4 एयोटा, ठीक है। अब देखिए रियल वैल्यूज़ को और इमेजिनरी वैल्यूज़ को हम अरेंज करके लिख लेते हैं। रियल वैल्यूज़ कौन सी हैं, 5x + 2y + 3, ठीक है। पहले रियल वैल्यूज़ लिख लेते हैं 5x + 2y + 3। फिर इमेजिनरी वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, ये दो ही हैं, +5y एयोटा -2x एयोटा। फिर इनको लिख लेते हैं +5y एयोटा और -2x एयोटा, ठीक है। इधर देखिए एयोटा वाली टर्म एयोटा वाली के साथ सोल्व हो जाएगी। 11 एयोटा में से 4 एयोटा माइनस करेंगे तो 11 - 4 7 एयोटा हो जाएगा, +1 आ गया, ठीक है। अब देखें ये जो हमारे पास रियल पार्ट्स वाली वैल्यूज़ हैं इनको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, जबकि जो इमेजिनरी वाली वैल्यूज़ हैं इनमें से एयोटा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब इधर से एयोटा कॉमन लिया बाकी रह गया 5y माइनस इधर से एयोटा कॉमन लिया बाकी रह गया 2x और इज़ इक्वल टू आ गया 7 एयोटा +1, ठीक है। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गई है इक्वेशन के, अब हम इसकी कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सा है वो रूल अप्लाई करते हुए हम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो तो रियल को रियल के इक्वल लिखेंगे। 5x + 2y + 3 इधर ये रियल है और इज़ इक्वल टू में देखिए ये हमारे पास +1 रियल है, ठीक है, जिसके साथ एयोटा नहीं होता वो रियल है। इमेजिनरी इधर क्या है 5y - 2x और इज़ इक्वल टू में इमेजिनरी क्या है ये वाला 7, ठीक है।
तो रियल को रियल और इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल लिख दिया। अब इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 2y और ये प्लस 3 इधर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास 5x प्लस 2y 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब इधर से इक्वेशन 2 बनाते हैं। एक x वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, y वाली बाद में अरेंज करके, और ये 7 और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है। अब इक्वेशन जब बन जाती हैं फिर आपने x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। ठीक है। वो सेम आ जाए फिर देखते हैं कि साइंस को देख के प्लस करना है या माइनस करना है। हम x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहें तो देखें कैसे कर सकते हैं। इधर 5 है, इधर 2 है, तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10 आ जाएगा, और इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10 आएगा। यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को किसी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, फिर जाके इक्वेशन जोन सी हैं वो आपस में बैलेंस होंगी। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे जोन से अगर हम y को भी देखें तो y के कोफिशिएंट को भी सेम करवाने के लिए इधर 2 है, इधर 5 है, तो इस 2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, फिर इधर 10 आएगा, और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, फिर इधर 10 आएगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसे प्रीवियस पार्ट में था हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन बैलेंस होगी। यहाँ दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है। इधर जोन सा है मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लेते हैं। इधर 5x है ना, इधर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2y, और राइट हैंड साइड पे भी -2 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 5 ज़ार 10x हो गया और 2 2 ज़ार 4y हो गया। ठीक है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों साइड्स पे करना होती है। ठीक है, जो भी प्रोसेस है। और ये 2 2 ज़ार -4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। ये 1 थी, ये 2 और ये 3 बन गई। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि इस x के साथ भी कोफिशिएंट 10 बन जाए। तो ये 2 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये इक्वेशन 3 वाला यहाँ पे कोफिशिएंट बन जाए। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 5। ठीक है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 मल्टीप्लाई -2x प्लस 5y, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 मल्टीप्लाई और राइट हैंड साइड पे भी 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये 5 2 ज़ार -10x हो गया, और फिर ये 5 5 ज़ार 25y हो गया, और ये 5 7 ज़ार 35 हो गया। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इनके कोफिशिएंट x के सेम हो गए। इधर भी x का कोफिशिएंट 10, इधर भी x का कोफिशिएंट 10। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया जब आपके पास ऑपोजिट साइंस होते हैं माइनस प्लस या प्लस माइनस, तो हम एडिंग करते हैं इक्वेशन की। ठीक है। तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशंस की एडिंग करेंगे। एडिंग इसलिए करेंगे कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ को हम कट करेंगे। ठीक है। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है। दोनों इक्वेशन की एडिंग करेंगे। ऊपर इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू -4, और नीचे जो सा इक्वेशन 4 लिख लेते हैं वो है -10x प्लस 25y इज इक्वल टू 35। ठीक है। जब एडिंग करते हैं फिर कोई साइन नहीं चेंज करते, प्लस 10x माइनस 10x कट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है 25 और 4, 25 प्लस 4 29y हो गए। ठीक है। और इज इक्वल टू 35 माइनस 4 है, 35 माइनस 4 तो ये 31 आ गया। ठीक है। तो यूँ हमारे पास ये 29 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 29 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 31 और 29 किसी भी टेबल से कट नहीं होते, तो ये हमारे पास है y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू क्या है, 31 ओवर 29। इसको इक्वेशन 1 में पुट करवा दें, 2 में करवा दें, 3 4 किसी में भी पुट करवा सकते हैं, 1 के अंदर पुट करवा लेते हैं। ठीक है। तो देखें 5x वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस 2 वैसे का वैसे ही। ठीक है। ये इक्वेशन 1 है ना हमारी, इसमें हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू। ये 5x आ गया प्लस 2 आ गया, y की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे 31 ओवर 29, जहाँ y है उधर y की वैल्यू लगा दी, और इज इक्वल टू -2 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है। तो जहाँ y था उधर y की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5x ये प्लस आ गया, ये 2 जोन सा है वो 31 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से तो ये आ जाएगा 62 ओवर 29 आ गया इज इक्वल टू -2। अब ये प्लस हो रहा है इधर, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है। -2 माइनस 62 ओवर 29 आ गया। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसी तरह फ्रैक्शन में एलसीएम आ गया 29, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 29 मल्टीप्लाई 2 तो ये आ जाएगा 58, माइनस है ये आ गया, साथ में आ गया 58, माइनस 29 को 29 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया 62 आ गया।
u5x इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, -58 और -62, तो ये आ जाएगा -120। ठीक है, अब देखें ये वाली जो वैल्यू है 5, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो x इधर रहा, ये आ गया -120 ओवर ये 5 इधर आके डिवाइड हो गया और साथ में ये आ गया मल्टीप्लाई 29। अब देखें ये जो 120 है ये 5 के साथ कट हो जाता है, 120 डिवाइड बाई 5 पे डिवाइड करें 24 आ जाता है, 5 1 5, 5 24 120 होता है। तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ गई -24 ओवर 29। ठीक है, और y की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड की है और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 31 ओवर 29, 31 ओवर 29। ठीक है, तो इस तरह दोनों रियल वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। वही तरीकेकार था जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, पहले इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके तो रियल और इमेजिनरी बना लिया, फिर कंपेयरिंग की, दो इक्वेशंस मिली, दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट को बैलेंस करने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, एक्स के कोफिशिएंट सेम हो गए, फिर एडिंग की, एलिमिनेशन मेथड से एक्स कट हो गया, वाई की वैल्यू आ गई, उस वाई की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी गई है, इससे हमें u और v की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वेशन हमने लिख ली है। अब इसको सोल्व करना है, देखें फ्रैक्शन में वैल्यू है तो हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये एलसीएम आ जाएंगी। ठीक है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसको जब इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस आयोटा कट हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, u-2 से, उसके बाद दरम्यान में प्लस है, प्लस आ गया। अब इस वैल्यू को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस आयोटा कट हो जाएगा और 2 प्लस आयोटा ऊपर वाली वैल्यू जो कि v-3 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 4 आयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए पहले 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस आयोटा को इससे, 2 को u से मल्टीप्लाई किया 2u और फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 हो गया, और फिर माइनस आयोटा को u से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस u आयोटा आ गया, फिर माइनस आयोटा को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा हो गया। ठीक है, अब प्लस से आ गया प्लस, अब 2 को भी इस ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा को भी इस ब्रैकेट से, 2 को v से मल्टीप्लाई करेंगे 2v और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6 है। उसके बाद हमारे पास ये आयोटा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों वैल्यू से, आयोटा को v से मल्टीप्लाई करेंगे v आयोटा आ जाएगा, और फिर आयोटा को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा, -3 से जब मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 आयोटा। डिवाइड में देखें तो हमारे पास एक फार्मूला है जो कि बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी वाला, जब इस फार्मूला को क्लोज करें तो आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू आ गया 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये 2u वैसे का वैसे ही। ठीक है, सबसे पहले हम जो सी रियल वैल्यूज़ है उनको लिख लेते हैं। ठीक है, 2u-4, उसके बाद रियल वैल्यू कौन सी है 2v, ठीक है ये लिख ली, फिर उसके बाद रियल वैल्यू कौन सी है -6 ये लिख ली। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ रियल वैल्यूज़ थी यहाँ पे, इनको पहले लिख लिया। अब इमेजिनरी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, रियल वैल्यूज़ वो हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी वैल्यूज़ में -u आयोटा है, 2i है, प्लस vi है। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं vi, उसके बाद ये -ui लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद +2i लिख लेते हैं और फिर लास्ट पे ये -3i लिख लेते हैं। ठीक है, तो यूँ हमने i वाली भी चारों टर्म्स लिख ली, 1 2 3 4, और जो रियल वैल्यूज़ थी चारों वो भी लिख ली। ठीक है, टोटल 8 वैल्यूज़ थी, और डिवाइड में देखिए 2 का स्क्वायर 4 आ गया और माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू आ गया 4 आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद, देखें 2u वैसे का वैसे, फिर ये +2v लिख लेंगे, और ये -4 है -6 है, तो -4 -6 कितने हो जाएंगे -10 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस ये vi भी वैसे का वैसे ही आ गया, -ui भी वैसे का वैसे ही। जब ये देखें 2i और -3i, 2 आयोटा -3 आयोटा, -3 + 2 है ना, तो माइनस करेंगे, -3 + 2 -1 आ जाएगा, और 1 चूँकि साथ में नहीं लिखते तो सिर्फ साथ आयोटा आ जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आ गया 4 -1 इज इक्वल टू आ गया 4 आयोटा। अब देखें ये जो हमारे पास ये टर्म्स हैं इनको हम वैसे के वैसे लिख लेंगे, 2u + 2v -10, जबकि ये जो हमारे पास ये तीनों रियल वैल्यूज़ हैं और ये जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं इन सब में से हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और बाकी क्या रह जाएगा v - u, और इधर से आयोटा कॉमन लिया तो बाकी रह गया -1। ठीक है,
तो यूँ इन सब से हमने एयोटा कॉमन ले लिया और बाकी वैल्यूज़ लिख दी और डिवाइड में 4 + 1 आ गया 5 और इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 4 एयोटा। ठीक है, अब देखें ये जो हमारे पास 5 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2u + 2v - 10 आ गया। ठीक है, प्लस v - u - 1 साथ आइए आ गया और इज इक्वल टू इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो 20 एयोटा हो गया। ठीक है, अब देखें अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में बन गई कि हम इसका जो है वो कंपेयरिंग कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे बाय कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो रियल को रियल के इक्वल लिख लेंगे, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूला के मुताबिक रियल रियल के इक्वल, इमेजनरी इमेजनरी। रियल क्या है हमारे पास इधर 2u + 2v - 10 और इज इक्वल टू इधर रियल में कोई भी वैल्यू नहीं है ना, तो जब रियल में कुछ नहीं है तो इसका मतलब रियल 0 हम खुद से कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तो 0 है इस तरफ। ठीक है, और इमेजनरी में क्या है इधर v - u - 1 इज इक्वल टू इधर इमेजनरी क्या है 20, तो ये आ गया 20। ठीक है, तो यूँ रियल इधर नहीं था तो रियल रियल के इक्वल जो कि 0 आ गया और इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल आ गया। अब देखिए -10 को इधर ले आएंगे तो -10 इधर आके +10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से ना 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया इधर u रह गया प्लस इधर से 2 कॉमन लिया बाकी v रह गया, इधर आ गया 10 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब डिवाइड होगा 10 पे तो 10/2, 10 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह हमने एक इक्वेशन बना ली। अब ये -1 को उधर ले जाएंगे तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा और ये v - u इज इक्वल टू 20 में 1 प्लस करेंगे तो 21। अब इसको अगर हम अरेंज करके लिखें पहले u वाली वैल्यू लिख लेंगे फिर v वाली और फिर ये 21 और इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखें अब ये इक्वेशन उसी तरह से बन गई है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हम पढ़ते आ रहे हैं। देखिए u के कोफिशिएंट अगर देखें इधर u का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी u का कोफिशिएंट 1 है, ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, एक का और अगर साइंस देखिए तो इसका प्लस है इसका माइनस है, तो मैंने आपको बताया अगर ऑपोजिट साइन हो तो एडिंग करते हैं। तो हम इक्वेशन 1 और 2 की एडिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, ऊपर इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास u + v = 5, u + v = 5। इक्वेशन 2 क्या है -u + v -u + v = 21। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये देखिए +u - u कट हो जाएंगे, 1v और 1v 2v हो जाएंगे और 21 में 5 प्लस करेंगे तो 26 हो जाएंगे। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा तो यूँ v की वैल्यू 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 13 आ जाएगी। इसकी कटिंग की 13 आ गया। अब इस v की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी। पुट v = 13 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 में u आ गया प्लस v है तो v की जगह ये वाला 13 आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला 5 आ गया। अब देखिए ये +13 उधर चला जाएगा तो उधर जाके -13 हो जाएगा। ठीक है, और 5 में से 13 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ थी एलसीएम के बेस से इसको सोल्व किया, सिंप्लीफिकेशन की और ये 5 इधर डिवाइड होता है उधर जाके मल्टीप्लाई, कंपेयरिंग की, 2 इक्वेशंस बन गई। इक्वेशंस की मदद से हमने दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट u के देखे तो सेम थे, ऑपोजिट साइन थे, तो ऐड किया दोनों इक्वेशंस को तो u एलिमिनेट हो गया यानी खत्म हो गया, v की वैल्यू निकल आई। उस v की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई। तो लिहाजा हमारे पास u आ गया जोन सा है v आ गया 13 और u आ गया -8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। इफ z1 = 4 + 5 एयोटा एंड z2 = α - 2 एयोटा, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 = 20k। तो दरअसल हमें z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन पहले फाइंड करनी है, फिर उसका रियल पार्ट इक्वल रखना है 20k और उससे हमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले z1 z2 का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। z1 की वैल्यू है हमारे पास 4 + 5 एयोटा, ये पहले लिखेंगे, फिर z2 है इसकी वैल्यू लिखेंगे वो है α - 2 एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 4 को इस ब्रैकेट के साथ फिर 5 एयोटा को, 4 को अल्फा से मल्टीप्लाई किया 4 अल्फा हो गया, 4 को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई किया 4 × 2 = 8 एयोटा हो गया।
ठीक है। फिर 5 एयोटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 अल्फ़ा, साथ आ गया एयोटा। फिर 5 एयोटा को -2 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ा 10 और एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई होके एयोटा स्क्वायर आ गया। अब ये 4 अल्फ़ा वैसे का वैसे ही, -8 एयोटा वैसे का वैसे ही, प्लस 5 अल्फ़ा एयोटा वैसे का वैसे ही, जबकि ये जो एयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी। ये आ गया 4 अल्फ़ा -8 एयोटा प्लस 5 अल्फ़ा एयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। ठीक है, अब इनको अरेंज कर लेते हैं। पहले रियल पार्ट्स को लिख लेंगे, फिर इमेजिनरी को। रियल पार्ट जिनके साथ एयोटा नहीं है वो है 4 अल्फ़ा और प्लस 10, ठीक है। और ये वाली दोनों टर्म्स के साथ एयोटा है तो फिर इनको लिख लेते हैं 5 अल्फ़ा एयोटा और -8 एयोटा, ठीक है। अब ये जो रियल पार्ट है इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे ऐसे, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें से एयोटा को कॉमन लेके ये लिख लेंगे 5 अल्फ़ा -8। ये देखें, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन का आंसर कुछ इस तरह से आ गया है। अब हमने इस वाले जो वैल्यू उसने हमें दी हुई है कि Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है वो हमने लेना है इक्वल टू 20 के, ठीक है। अब ये वाला जो Z1 Z2 का प्रोडक्ट है इसमें रियल पार्ट कौन सा है Z1 Z2 का, 4 अल्फ़ा प्लस 10। तो ये रियल पार्ट Z1 Z2 की जगह ये पुट कर देंगे 4 अल्फ़ा प्लस 10 और इक्वल ये वाला 20 आ गया। अब इधर से उसने जैसे कि कह रखा है रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वो फाइंड करें। अब इधर से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस 10 इधर आके -10 हो गया, तो 20 से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएंगे, और ये 4 जो उनसे है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 4 डिवाइड हो जाएगा। अब इन दोनों की कटिंग कर देंगे, 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यू अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5/2। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकालना है, उनको अरेंज करना है, रियल को अलहदा करना है, इमेजिनरी को, फिर रियल का जो उसने कहा था इक्वल है 20 के वो लिखना है, रियल वैल्यू जो उनसी है मल्टीप्लिकेशन से आई वो यहाँ लिखनी है, फिर इधर से अल्फ़ा निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5/2।